जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, इस समय शाम 6 बजे से हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं, वाच्य पढ़ रहे हैं। इससे पहले ट्रांसलेशन और पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा क्लासेस समाप्त हो गया है। ट्रांसलेशन में स्टैंडर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन और साथ ही साथ आप लोगों का बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन दोनों का सीरीज समाप्त हो चुका है। तो इस वॉइस में हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। परीक्षा में यही आएगा, सबसे आसान शब्दों में लिया गया है। अगर आप लोगों ने अब तक इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप उन समस्त क्लासेस को वहां से जा करके देख सकते हैं। और यदि आप लोग अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली समस्त महत्वपूर्ण क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहें। तो हम लोग देखते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस में पैसिव पहचान है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में आ, ई, ए की मात्रा के साथ जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे आदि शब्द आते हों, वह वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो आ, ई, ए की मात्रा के साथ में जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे आदि शब्द अगर आ रहे हैं तो वे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के अंतर्गत आते हैं। और इसमें अगर हम लोग देखें तो सिंगुलर नाउन हो या फिर ही, सी, इट हो तथा आई, मतलब सिंगुलर नाउन ही, सी, इट, आई के साथ में सहायक क्रिया वाज बीइंग। आईएनजी को हटाने के लिए कंटीन्यूअस में बीइंग का प्रयोग किया जाता है, तो वाज बीइंग हो गया। प्लूरल नाउन है या फिर वी है, यू है, दे है, तो इसके साथ में वर्ब बीइंग का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। पैसिव फार्मूला देखें तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वाज या वर लिखेंगे, फिर बीइंग लिखेंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। ये हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। अब देखते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल्स में क्या है? एग्जाम्पल्स में है कि एक्टिव का वाक्य है द फिशरमैन वेयर कैचिंग फिश इन द रिवर। कौन पकड़ रहा था? तो मछुआरे नदी में मछलियां पकड़ रहे थे। क्या हो जाएगा? मछुआरे नदी में मछलियां पकड़ रहे थे। अब जब इसका पैसिव देखेंगे तो क्या होगा? फिश वियर बीइंग काट। क्या हो जाएगा? फिश वियर बीइंग काट बाय द फिशरमैन इन द रिवर। फिश वियर बीइंग काट बाय द फिशरमैन इन द रिवर, मतलब मछुआरे नदी में मछलियां पकड़ रहे थे। इसका बनेगा कि मछलियां नदी में मछुआरों के द्वारा पकड़ी जा रही थी। अगला वाक्य देखें तो है सी वाज नॉट कॉलिंग मी, वह मुझे नहीं पुकार रही थी। जब पैसिव बनेगा तो इधर मी है तो इधर आई हो जाएगा। आई वाज नॉट बीइंग, बीइंग का प्रयोग हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले होगा। तो बीइंग कॉल्ड बाई हर, यानी आई वाज नॉट बीइंग कॉल्ड बाई हर, मुझे उसके द्वारा नहीं बुलाया जा रहा था। अगला देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ही वाज स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब वह अंग्रेजी बोल रहा था। जब इसका पैसिव बनेगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है, इंग्लिश इधर आ गया, फिर वाज हो जाएगा, फिर बीइंग, उसके बाद में स्पोकन बाई हिम, अंग्रेजी उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा था, बोला जा रहा था। फिर एक्टिव में देखेंगे तो क्या है? वियर यू बीटिंग हिम एस्टरडे, क्या तुम उसे कल पीट रहे थे। पैसिव बनेगा तो देखिए हिम इधर ऑब्जेक्ट है तो ही जब आएगा तो उसके अनुसार वाज हो जाएगा, वाज ही बीइंग हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? बीटन हो जाएगा, फिर बाई लगेगा, फिर यू एस्टरडे, यानी क्या वह तुम्हारे द्वारा कल पीटा जा रहा था। अगला देखेंगे तो अगला क्या है एक्टिव वॉइस में? व्हाई वेयर यू कॉलिंग मी हियर, तुम मुझे यहाँ क्यों पुकार रहे थे। तो पैसिव में क्या हो जाएगा? व्हाई, और देखिए मी इधर है तो क्या हो जाएगा? वाज आई हो जाएगा। व्हाई वाज आई बीइंग कॉल्ड बाय यू हियर, मतलब मैं तुम्हारे द्वारा यहाँ क्यों बुलाया जा रहा था। अगला क्या होगा बेटा? अगला है एक्टिव वॉइस में कि वेयर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे।
तो जब पैसिव बनेगा तो क्या हो जाएगा, वाज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाई देम। क्या हो जाएगा, वाज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड बाई देम, क्या क्रिकेट उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा था। पैसिव है कि मतलब एक्टिव का वाक्य व्हाई वेयर यू नॉट गिविंग मी माई मनी। देखिए इसमें डबल डबल ऑब्जेक्ट है, तो जब इसकी पैसिव बनेगी तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले व्हाई लिखेंगे। अब हम लोग मी से भी बना सकते हैं, माई मनी से भी बना सकते हैं। तो जब मी से बनाएंगे तो वाज आई नॉट बीइंग होगा गिवन, और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लिख लेंगे माई मनी बाई यू। और यही चीज़ अगर मान लीजिए माई मनी से बना रहे हैं तो व्हाई वाज माई मनी नॉट बीइंग गिवन मी, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद लिखेंगे बाई यू। तो दोनों इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग देखेंगे कि हु वाले वाक्यों की पैसिव कैसे बनती है। तो हु वाले वाक्यों की पैसिव के लिए फार्मूला क्या है, बाई हुम होगा, उसके बाद में वाज या वर होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर बीइंग होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद में अदर वर्ड होगा। अथवा ऐसा भी बना सकते हैं कि हु के बाद वाज वेयर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई के साथ में अदर वर्ड। तो आप दोनों में से कोई भी एक फार्मूला लगा करके बना सकते हैं। एक बार अगर अब तक बेटा आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को ज़रूर लाइक कर दीजिए और देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। इसका एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है एक्टिव वॉइस में, हु वाज बाइंग चेयर। क्या कहा गया, हु वाज बाइंग चेयर, यानी कुर्सी कौन खरीद रहा था। तो पैसिव में क्या होगा, बाई हुम वाज, देखिए चेयर एक वचन है तो वाज लगेगा, बाई हुम वाज चेयर बीइंग बॉट। अच्छा अगर इसको हम हु देखें, हु वाज नॉट सपोर्टिंग यू, तुम्हारी मदद कौन नहीं कर रहा था। तो जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले करेंगे कि हु वेयर यू, देखिए यहाँ हु से बना रहे हैं तो हु वेयर यू नॉट बीइंग सपोर्टेड बाई। ध्यान रखिए जब बाई हुम लगाएंगे बाई पहले लगेगा तो हुम लिखा जाएगा, और अगर बाई वर्ब के बाद में लग रहा है तो हु लिखा जाएगा, तब हुम नहीं लिखा जाएगा। कुछ वाक्य अगर आपको डायरेक्ट हिंदी में मिल जाएं और उसका पैसिव बनाना हो तब कैसे बनाएंगे, जैसे कहा गया उसे यहाँ बुलाया जा रहा था, तो किसे बुलाया जा रहा था, तो उसे, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा, सी लिखो चाहे ही लिखो। तो ही वाज बीइंग कॉल्ड हियर, क्या हो जाएगा, ही वाज बीइंग कॉल्ड हियर। या फिर तुम्हें नहीं कहा जा रहा था, क्या कहा गया कि तुम्हें नहीं कहा जा रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, यू वेयर नॉट बीइंग सेड, मतलब तुम्हें नहीं कहा जा रहा था। फिर क्या तुम्हारे द्वारा मुझे बुलाया जा रहा था, क्या तुम्हारे द्वारा मुझे बुलाया जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, वाज आई बीइंग कॉल्ड बाई यू, वाज आई बीइंग कॉल्ड बाई यू, क्या तुम्हारे द्वारा मुझे बुलाया जा रहा था। और देखते हैं तो और में क्या है बेटा, और में है कि गृह कार्य कब भेजा जा रहा था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले व्हेन, क्योंकि कब लगा हुआ है, फिर वाज, क्योंकि होमवर्क एक वचन है तो वाज होमवर्क बीइंग सेंट, यानी गृह वाज व्हेन वाज होमवर्क बीइंग सेंट। और क्या है, माला किसके द्वारा बनाया जा रहा था। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाई हुम, फिर वाज, फिर गारलैंड, फिर बीइंग मेड। बाई हुम वाज गारलैंड बीइंग मेड, मतलब माला किसके द्वारा बनाया जा रहा था। तो ये हम लोगों का आज का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्लास रहा। और अगर अब तक आप लोगों ने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली समस्त क्लासेस की महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलती रहे। क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। शेयर करने के साथ साथ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली क्लास कैसी लगी, और अगर कोई सुझाव है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।